स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी जो है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 3 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 मानचित्र पे हम लोग बात करेंगे। आज मानचित्र है क्या, तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो स्किप ना करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ की लिंक मैं यहीं डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बात करेंगे आज हम लोग मानचित्र के ऊपर, तो शुरू करते हैं। मैप यानी मानचित्र। मानचित्र क्या है, किसे कहते हैं, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आगे। तो हम लोग बात करते हैं मानचित्र। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। ठीक है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला कौन है, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, जिसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तीसरा थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मैप कहते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे भौतिक मानचित्र के बारे में। हम लोग बात करेंगे क्या है, क्यों भौतिक इसे कहते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, मैदान, पहाड़, नदियाँ, सागर, महासागर, झीलें आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा जूम करने पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपका, ये जितना इधर एरिया है आपका भूरे रंग का, ये आपके यहाँ पे पहाड़ मिल जाएंगे। ठीक है। ये आपका जो ग्रीन डार्क लाइन से खींची हुई है, ये आपकी नदियाँ हैं। ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पर है, ये इतना हिस्सा, ये आपका फसल का मैदान है। तो मानचित्र आप देखे होंगे तो उसी में आपको दिख जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों के विश्व की विभिन्न देश की व राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है आपका, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये जो जिन जिन राज्यों से, जिन देशों से लग रहा है, जो सीमाओं को बता रहा है, यही हमारा राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप। आगे थीमेटिक मानचित्र, ये कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र होते हैं। जैसे कि सड़क का मानचित्र हुआ, वर्षा वाले प्रदेशों का मानचित्र हुआ, इत्यादि को दर्शाने वाले मैप को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे मानचित्र के कुछ घटक होते हैं, जैसे दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सब होते हैं। दिशा में क्या होगा आपका, दूरी कितने सेंटीमीटर में, जैसे कि मानचित्र में 10 किलोमीटर की लंबाई का जो क्षेत्र है उसे आपको मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का दर्शा दिया जाएगा। जैसे ये 10 किलोमीटर है, तो ये आपका जो मानचित्र में होगा वो शायद 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 किलोमीटर के हो।
जैसे कि हम लोग देखते हैं दूरी, जैसे कि रियल में हो 10 किलोमीटर तो मानचित्र में आपको दिखा देगा 1 सेंटीमीटर में। तो जैसे कुछ दूरी के हो जाते हैं। दिशा दिशा में आपका, तो जैसे इधर मानचित्र में हम लोग पीछे देखते हैं, ये जो मानचित्र होगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मानचित्र में, ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये ऊपर का भाग आपका उत्तर, ये नीचे वाला भाग आपका दक्षिण। तो ये हो जाएगा ये दिशा। तो मैप में यहाँ पर आपका इस जगह पर यूं करके उत्तर का निशान लगा होता है मानचित्र में, तो ये दिशा बता देता है। आगे प्रतीक में हम लोग बात करते हैं, क्या प्रतीक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीमेटिक चित्र में दर्शाने के लिए अगर प्रतीक में नदियों को दिखाने के लिए यूं बना देगा, ये आपकी नदियाँ हो गई हैं इस तरीके। पहाड़ को दर्शाने के लिए वो यूं कर देगा, या पर्वत दर्शाने के लिए वो आपको इस तरीके का कुछ सिंबल दे देगा। तो इसी तरीके प्रतीक होते हैं, किस चीज़ को क्या कैसे दर्शाना है वो आप मानचित्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, पहले हम लोग बात करते हैं। कथन 1 है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। कथन 1 हो गया। कथन 2 में, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, वो भी मानचित्र है और ये भी जो छोटे भाग का बड़े भाग में खींचा गया खाका वो भी एक मानचित्र है, क्योंकि किसी एरिया को कुछ विशेष जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ विशेष जानकारियों के लिए बनाया गया, उसे थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। तो ये इस हिसाब से ये भी कथन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। ठीक है। ऑप्शन बी, जिन प्रतीकों के प्रयोग के संदर्भ में या संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो। नंबर 3, उपरोक्त प्रतीक के या जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों में दर्शाया जाता हो उनके बारे में, या उपरोक्त सभी। तो जो भी मानचित्र में होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो मानचित्र, अगर कोई देश का व्यक्ति होगा या कोई भी अन्यथा कोई भी व्यक्ति देखेगा तो मानचित्र पढ़ सके, या नहीं कोई एक राष्ट्र के द्वारा बनाया गया हो तो केवल उस राष्ट्र का ही व्यक्ति पढ़ पाए, ऐसा नहीं है। मानचित्र का मतलब है कि हर व्यक्ति पढ़ पाए। तो इसके लिए मानचित्र में जो भी दिशा निर्देश या प्रतीक दिए होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए होते हैं, तो जिनको वो सब पढ़ पाए। जैसे कि अब दिशा का निर्देश होगा, दिशा तो ऐसा ही रहेगी ना आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये पूरब है इस दिशा में, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। तो आप राजनीतिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आप इस दिशा को नहीं बदल सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। ठीक है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। आगे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी पे मैं PDF आपको डाल दूंगा। यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।